हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आज की इस वीडियो में आप शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11th की। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज की बेसिक बातें आपको बता चुका हूँ, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 को इस वीडियो में शुरू करते हैं। इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या रखा है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब क्या है कि अपने को जो एंगल है वो अपने को डिग्री में दे रखा है और इस डिग्री वाले एंगल को अपने को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अपने को जो पहला पार्ट है उसमें अपने को एंगल दे रखा है 25 डिग्री। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है अपना d/180 इक्वल टू में c/पाई। ये d है, ये अपना शो करता है डिग्री को। मतलब अपने पास कहीं पर एंगल अपने पास डिग्री में दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, तो इसमें आप डी की जगह क्या रख देंगे, इसे एंगल को रख देंगे। और जो सी होता है ये अपना शो करता है रेडियन को। ठीक है, मतलब अपने को रेडियन में एंगल निकालना है तो आप सी की वैल्यू निकालनी है, अपना मतलब ये है। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यू रखी है, मतलब इस फॉर्मूले में, तो डी कितना है मेरा, डिग्री है। डिग्री कितनी है मेरे पास, 25। तो याद रखिए 25 डिवाइड बाई कितना है 180 बराबर सी डिवाइड बाई पाई। पाई यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा अपना 25 पाई डिवाइड बाई 180 इक्वल टू में सी। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो सी को अपना क्या मिलेगा, देखो काटा तो 25 और 180 अपने को पता है 5 पे कट रहा है, तो 25 कितने पे जाएगा 5 पे, और 180 कितने पे चल जाएगा 36 पे। तो अपने को सी कितना मिल जाएगा, अपने को सी मिल जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई 36। तो ये क्या हुआ, ये अपने आ गई वैल्यू। मतलब 25 डिग्री का जो एंगल था उसको मैंने इस फॉर्मूले की मदद से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, और रेडियन में वो कितना आया मेरा 5 पाई डिवाइड बाई 36। आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है वो मेरे को दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। ये जो 30 के ऊपर मैंने एक बार कोमा टाइप लगाया, इसको आप बोलते हैं मिनट। तो ये अपने को दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। अब इसको मेरे को इस फॉर्मूले की मदद से रेडियन में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक चीज़ ये देखो, इस फॉर्मूले में मेरे को डी की वैल्यू है वो डिग्री में चाहिए। अब जो -47 है ये तो क्या है मेरे पास डिग्री है, लेकिन ये जो 30 मिनट है ये डिग्री नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले ये जो 30 मिनट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता है कि एक डिग्री जो होती है, मतलब एक डिग्री जो होती है वो बराबर होती है मेरी 60 मिनट के। एक डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होती है। तो यहाँ से 1 मिनट है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरी 1/60 डिग्री के। मतलब देखो ये 60 यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में था, इसको मैं इस 1 के डिवाइड में ले गया, तो ये क्या हुआ 1 मिनट आ गई मेरी किसके बराबर 1/60 डिग्री के। मेरे को कितनी मिनट चाहिए, मेरे को कितनी 30 मिनट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये आ जाएगा 30 मिनट बराबर क्या आ जाएगा 30/60 डिग्री। 30/60 डिग्री कितनी होगी काटेंगे तो ये अपने को मिल जाएगी हाफ डिग्री। मतलब 30 जो मिनट है उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कितने डिग्री में, हाफ डिग्री में। और मेरे को आगे कितना दे रखा है -47, तो ये अपना हो जाएगा। अब जैसे माइनस का तो माइनस, ठीक है, 47 प्लस में ये जो 30 डिग्री आई है, मतलब 30 मिनट आई है सॉरी, ये कितना डिग्री आया अपना हाफ डिग्री। और यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ये पूरा कितना है अपना डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखने वाली है कि जो माइनस है ये पूरे नंबर के आगे है, ऐसे नहीं कि खाली -47 के आगे है। मतलब ये जो पूरा नंबर है इस पूरे नंबर के आगे 47 है, और ये जो मिनट है ये खाली इस 30 के ऊपर है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मैंने माइनस इसमें क्या लिया, माइनस बाहर ले लिया। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब 47 की मल्टीप्लाई करी 2 के साथ तो कितना आएगा 87 और 87 और कितना आएगा 7 94 और प्लस का ये 1 कितना आ गया 95। ठीक है, तो ये अपना आ गया 95 डिवाइड बाई 2 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि मेरे को जो 30 मिनट दे रखी थी इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, और ये जो पूरा नंबर है ये डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया मेरा 95/2 डिग्री। ठीक है, अब आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी आगे क्या लगा दिया माइनस। अब देखो, अब ये फार्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को जो सारी वैल्यू है वो किस में पता चल गई डिग्री में। तो सीधा फार्मूला लगा दिया इस बार। तो d/180 बराबर क्या c/पाई के। डी की जगह वैल्यू रख दी, माइनस का 95, ये बटे वाला 2 है, ये इसको 180 के साथ नीचे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 180। ये देखो ये डिवाइड का पाई है, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा क्या कर देता हूँ, पाई से मल्टीप्लाई बराबर सी। तो सी मेरे को कितना मिलेगा, सी मेरे को मिलेगा 95 पाई डिवाइड में 360। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दिया, कितने पे कटेगा ये
ये अपना कट रहा है, मान लो 5 से काटा तो 5 से ये कितने पे चल जाएगा 19 पे, और ये कितने पे जाएगा 360, ये जाएगा अपना 5 से काटेंगे तो 72 पे। तो यहाँ पे माइनस का माइनस है, तो ये सी अपने को कितना मिल गया, ये मिल गया अपने को माइनस का 19 पाई डिवाइड बाई 72। मतलब ये सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मतलब अगर अपने को मिनट वगैरह में दे रखा हो तो उसको अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए, करना बस, वो भी एकदम सिंपल है, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ से क्या किया, 60 मल्टीप्लाई में था, इसको मैं 1/60 लिया, या मतलब यहाँ पे जो 60 मल्टीप्लाई में था या वहाँ पे मैं क्या किया 1 के डिवाइड में लिया, या तो 1 मिनट बराबर होगी मेरा 1/60 डिग्री के। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये मैंने यहाँ पे लिख दी। आप ऐसे मत समझना यहाँ पे 1 डिग्री तो यहाँ पे 1 मिनट कैसे आ गया। मैंने क्या किया, जो 60 मिनट वाली चीज़ थी मिनट वाली, उसको बस मैंने यहाँ पे पहले लिखा है। मतलब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे पहले 1 डिग्री था तो यहाँ पे 1 मिनट कैसे आ गया। मैंने क्या किया, ये वाली जो चीज़ थी इसको बस यहाँ पे उठा के पहले रख दी, और ये वाली चीज़ उठा के बाद में रख दी। आगे आपको समझ में। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है वो मेरे को कितना दे रखा है, वो मेरे को दे रखा है 240 डिग्री। अब 240 डिग्री है तो ये सिंपल फार्मूला ही लगाना है, d/180 बराबर क्या है c/पाई के। ठीक है, तो d की वैल्यू रख दी 240 डिवाइड बाई 180, ये पाई यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा d के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मैंने किया दिया पाई मल्टीप्लाई में बराबर क्या गया मेरा c। यहाँ से c कितना मिल जाएगा, 0 से 0 कट गई तो कितना आया 24 पाई डिवाइड बाई 18। और किसी से कट रहा है क्या, दिख रहा है 6 के टेबल से कट रहा है तो काट दिया, ये गया 3 पे, ये कितने पे गया 4 पे। तो यहाँ से मेरे को सी कितना मिल जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई 3। आगे कोई माइनस साइन वगैरह है नहीं तो माइनस वगैरह आप लोगों ने लगाया नहीं, तो ये अपना क्या आ गया आंसर। जैसे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आप खुद कर लेना, वो एकदम सिंपल है, बस 240 की जगह क्या रखना है यहाँ पे 520। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है अपना कंप्लीट, जिसमें अपनों ने क्या किया है, डिग्री में जो एंगल्स दे रखे हैं उन एंगल को कन्वर्ट करके अपनों ने किस में बदल दिया, रेडियन में। अब देखते हैं आप इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें अपने को एंगल है वो किस में दे रखे हैं, रेडियन में दे रखे हैं, और उनको अपने को कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट मेरे को दे रखा है कि 11/16, मतलब मेरे पास अब क्या दे दिया, मेरे को ये दे दिया रेडियन में। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना वही लगना है, क्या d/180 बराबर c/पाई। पहले जो एंगल मेरे को दे रखा था वो डिग्री में था, मतलब क्या दे रखी थी, d की वैल्यू दे रखी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे को रेडियन में दे रखा है, मतलब क्या दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है। अभी c की वैल्यू की मदद से अपने को d निकालना है। तो जो पहला पार्ट है उसको शुरू किया, तो सबसे पहले d का d और 180 का 180। सी की वैल्यू मेरे को रेडियन में कितनी दे रखी है, 11/16, तो मैं सी की जगह लिख दूँ 11/16, और नीचे कितना है मेरा पाई, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया पाई से। आ गया आपको समझ में। यहाँ से डी कितना आया, ये 180 यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 11 गुना में 180 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई पाई। अब ये 180 और 16 आपस में कहीं से कट रहे हैं क्या, लेकिन 1 मिनट रुको, क्वेश्चन में अपने को ये कह रखा है कि जो पाई है उसकी वैल्यू अपने को लेनी है 22/7। तो इस बार जो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू भी साथ में लेंगे। तो मैंने इस वाली टर्म को यहाँ पे लिखा, तो ये आ जाएगा अपना 11/180 डिवाइड बाई 16। देखो पाई है, पाई क्या होता है 22/7, तो 22 का तो 22 और बटे वाला 7 है वो ऊपर चल के क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कट रहा है, 11 और 22 कट रहा है, कितने पे काटा 2 पे। अब 2 को काट दिया 180 से, कितने पे गया 90 पे। 90 और 16 कट रहा है क्या, तो काट दिया। 90 कितने पे कट जाएगा 2 की टेबल से 45 पे, और 16 कितने पे कट जाएगा 8 पे। तो यहाँ से अपने क्या किया, यहाँ से मिला अपने को 45 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई कितना है अपने पास 8, मल्टीप्लाई किया तो 45 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो 7 को 5 के साथ किया तो 7 5 ज़ा 35 की 5 कैरी बची 3, 7 4 ज़ा 28 और 3 31, तो ये आ गया 315, नीचे क्या है अपना 8, ये आ गया 315/8 डिग्री। मतलब क्या आ गई अपने पास वैल्यू, अब ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, डी की। लेकिन अपने को ये जो पूरा डिग्री वाली वैल्यू आई है ये अपने को अब मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करनी है। मतलब मान लो अगर 315/8 की जगह मान लो इस आंसर कुछ इसका मान लिया ऐसे आ जाता, खाली 10 आ जाता, तो ये अपना क्या होता, खाली सीधा 10 डिग्री होता।
लेकिन इस बार जो आंसर क्या है अपना फ्रैक्शन में आया है। फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या है, अपने को ये आंसर है ये पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब पहले इसको डिग्री में बनाना पड़ेगा पूरा, फिर मिनट में, और फिर क्या करना पड़ेगा सेकंड में। लेकिन अगर अपना आंसर ऐसे सीधा 10 डिग्री आ जाता तो अपने को इसको किसी में बदलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये क्या है, ये फ्रैक्शन में आ गया, जिस वजह से अपने को इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आओ वो कैसे करते हैं, सबसे पहले वो देखा। जैसे 315/8 है, तो 315 को क्या कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, इसको काट दिया, ठीक है। 315 है, इसको मैंने क्या कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया। देखो 8 की टेबल में 331 लिया, 31 से पहले क्या आता है 24, तो यहाँ पे लिख दिया 24। कितने पे गया, 3 पे, कितना बचा 6 और 1 7, 7 यहाँ से उतार लिया 5, 75, 75 से पहले 8 की टेबल में क्या आता है 72, कितने पे आया 72, 9 पे, कितना बचा 75 में से 72 गए तो 3, यहाँ से एक 0 उतार लिया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट, ठीक है। अब ये देखो 30 है, 8 की टेबल में 30 से आता है क्या, 30 तो नहीं आता, तो 30 से पहले क्या आता है 24, 24 कितने पे आएगा 3 पे, कितना बचा 6, बच गया 6। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लगा ली 0। अब 60 से पहले 8 की टेबल में क्या आता है 56 आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 56, 56 कितने पे आएगा 7 पे, कितना बचा 4, एक 0 और उतार ली 40। अब 8 40 है, 8 की टेबल में 40 आता है क्या, आता है, तो 40 से 40 कट गया कितने पे 0, 40 कितने पे आया 5 पे। तो अपनों ने क्या किया, 315 है, इसको 8 से डिवाइड किया, तो अपने को क्या मिला 39.375। अब इसमें जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, पॉइंट से पहले क्या है अपने पास 39 है, ये होती है अपनी डिग्री, मतलब जो 315/8 डिग्री है, इसको मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे को मिला 39.375 डिग्री। अब देखो 39.375 डिग्री है, इसमें जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है वो क्या है अपना, वो अपना शो करता है डिग्री को, और जो पीछे वाला नंबर है पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स है इनको अब अपने को कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड में। तो ये अपना क्या होगा, ये हो गया अपना 39 डिग्री। अब देखो जो पीछे वाला नंबर है इसको अपने को कन्वर्ट करना है मिनट में। अपने को ये पता है कि 1 मिनट जो होती है, 1 मिनट होती है वो किसके बराबर होती है 60 सेकंड के बराबर होती है, और 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री है वो किसके बराबर होती है अपनी 60 मिनट के, 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होगी ना। तो अब अगर 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है, तो 0.375 डिग्री जो है, मतलब क्या 1 डिग्री अगर 60 मिनट के बराबर है, अपने को कितने डिग्री को मिनट में बदलना है, अपने को बदलना है कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उतनी डिग्री है, मतलब 0.375 डिग्री है, इसको अपने को बदलना है मिनट में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 60 गुणा 0.375, मतलब क्या हुआ 0.375 डिग्री है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को इस नंबर को है वो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप है 60 की मल्टीप्लाई 0.375 के साथ करो, देखते हैं क्या आएगा। मतलब मैंने लिया, मान लीजिए पॉइंट को हटा दिया, मैंने ले लिया 375 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 60, 0 की 0, 0 की 0, 0 की 0, 6 5 जा 30 की 0, कैरी बची 3, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 3 45, 45 का 5, कैरी कितनी बची 4, 6 को 3 से किया 18 और 4 22। ये अपने को कितना मिला 0 0 5 2 2। पॉइंट है वो कितने नंबर के बाद था, 3 के बाद, तो यहाँ पे 3 के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, तो 1 2 3। तो अपने को ये क्या मिल गया, अपने को ये मिल गया 22.500। मतलब क्या हुआ कि 60 की मल्टीप्लाई मैंने 0.375 के साथ की, तो मेरे को मिल गया 22.50, ठीक है। अब देखो, अब जैसे इसमें पॉइंट से पहले था वो क्या था, डिग्री था, मैंने पॉइंट के बाद वाले नंबर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या किया 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को क्या मिला 22.50। अब इसमें जो पॉइंट से पहले वाला नंबर आया है वो हो जाएगी मेरी मिनट, मतलब इसमें क्या मिनट है, इसमें मेरी है 22 मिनट, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है अब इसको कन्वर्ट करना है मेरे को सेकंड में। तो अब देखो मेरे को ये पता है कि 1 मिनट है वो किसके बराबर होती है 60 सेकंड के बराबर होती है, तो 0.50 मिनट जो है, मतलब ये जो इसके पीछे वाली जो पॉइंट वाली मिनट है लास्ट के वाली, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 0.50 मिनट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 60, ये 60 का 60 और मल्टीप्लाई में कर दिया 0.50। अब 60 की मल्टीप्लाई 0.5 के साथ करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, अपने को मिलेगा 30। ये 30 क्या है अपना, ये 30 आ गया अपना सेकंड,
ठीक है, मतलब क्या हुआ, अपने को क्या मिला, अपने को एंगल मिल गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने डिग्री को सोल्व किया तो मेरे को मिला 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। इस अगर आपको ये मेथड थोड़ा लेंथी टाइप का लग रहा है तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको एक दूसरे तरीके से कराऊंगा। मतलब तरीका तो यही है, बस उसको करने का थोड़ा क्या बोलते हैं पैटर्न टाइप अलग, आप ऐसे मान लो। वो अगर आपको वो आसान लगता है तो आप उससे कर सकते हैं। तो आओ अब आपका इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक अलग टाइप के पैटर्न से देखते हैं। अगर आपको वो आसान लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो। इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें मेरे को रेडियन दे रखा है -4, मतलब जो सेकंड पार्ट है उसमें मेरे को क्या दे रखा है -4 रेडियन दे रखा है। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो फॉर्मूला लगाया सबसे पहले, तो D/180 बराबर C/पाई। ठीक है, C की वैल्यू चाहिए तो C किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी C की वैल्यू नीचे, अपने को वैल्यू चाहिए D की, और डिग्री निकालनी है अपने को, रेडियन दे रखा है। ठीक है, तो D किसके आ जाएगा बराबर, ये 180 यहाँ पे डिवाइड में है, C के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 180, और C कितना दे रखा है मेरे को -4, तो 180 की मल्टीप्लाई -4 के साथ डिवाइड में कितना है पाई, पाई की जगह 22/7 रखा है तो 22 का 22, और बटे वाला 7 है वो मल्टीप्लाई होगी क्या जगह ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे को जो -4 है वो डिग्री में कितना मिला, अब इसको कर लिया सोल्व। तो देखो कोई चीज़ कट रही है तो काट दो, ये काम किया, 22 को काट दिया और 4 को काट दिया, 22 कितने पे गएगा 11 पे, -4 कितने पे जाएगा -2 पे। ठीक है, अब इसको कर लिया और कोई नहीं कट रहा, अब इसको कर लिया मल्टीप्लाई। तो 180 की मल्टीप्लाई सबसे पहले की 2 के साथ तो 360, तो 360 की मल्टीप्लाई कर ली 7 के साथ तो क्या आएगा, देख लिया 360 की मल्टीप्लाई करी 7 के साथ, 7 0 का 0, 7 15 7 42 का 2, कैरी बची 4, 7 3 21 और 25। यहाँ से मेरे को मिला पर माइनस का 2520 डिवाइड में कितना है मेरा 11। मतलब क्या हुआ कि माइनस का जो 4 था उसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया तो मेरे को मिला -2520 डिवाइड बाई 11 डिग्री। अब ये देखो, अब ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया, अब फिर से फ्रैक्शन में आने से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको अब फिर से क्या करना पड़ेगा, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो पहले वाले तरीके से इसको पूरा डिवाइड करके उस तरीके से सोल्व कर सकते हो, नहीं तो अब जो तरीका है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब डिवाइड तो इसमें भी करना पड़ेगा लेकिन इसमें आपको इतने पॉइंट वगैरह नहीं लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या किया, 2520 है इसको 11 से डिवाइड किया। ठीक है, तो देखो 2520 डिवाइड किया 11 से, 11 में 25 से पहले क्या आता है 22, कितने पे 2 पे, कितना बचा 3, यहाँ पे क्या है 2। अब 11 के टेबल में 32 से पहले क्या आता है अपने पास 22, तो 22 का 22, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, कितना बचा 10, नीचे उतार ली 0, ये वाली 0 नीचे उतार ली। अब 11 के टेबल में 100 आता है क्या, ना भी 99 आता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया 99 लगा दिया। रिमाइंडर कितना बचा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 229। अब अपने को क्या इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि इसमें मैं 0 उतारूँ फिर पॉइंट लगाऊँ, वैसे नहीं करना अब अपने को। अब अपनों ने क्या किया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि 2520/11 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप ऐसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 229 जो है इसको तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, और ये जो रिमाइंडर है नीचे वाला एक इसको आप ऊपर लिखेंगे, और ये जो 11 है ये इस साइड वाला जिससे आप डिवाइड करें उसको आप नीचे लिख देंगे। मतलब 2520/11 है, इसको लिखने का तरीका ये है। इसमें अब माइनस आ गए तो अपनों ने क्या किया, आगे माइनस लगा दिया। मतलब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 229 है उसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले 11 के साथ करो। ठीक है, देखो 229 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे क्या आएगा, 229 की मल्टीप्लाई 11 के साथ 9 1 सा 9, 2 का 2, 2 का 2, वैसे ही 1 का 9 का 9, 2 का 2 और 2 का 2, तो 9 9 2 11 का 1, 2 2 4, एक कैरी बची 5 और 2। तो मतलब क्या है कि देखो सबसे पहले आपका इसको लिखने का तरीका ये है कि मतलब 229 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 11 के साथ करो, क्या आया 2519, और फिर उसमें ये ऊपर वाला जो नंबर है वो ऐड कर दो। तो 2519 में एक नंबर और जोड़ा तो 2520, और नीचे क्या है मेरा 11, तो मतलब 2520/11 इसको लिखने का तरीका ये है। आपने को माइनस देखा है तो आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपनी डिग्री। मतलब माइनस का 229 फ्रैक्शन में 1/11। अब इसमें ये जो आगे वाला नंबर है 229 ये तो डिग्री है, और जो 1/11 है इसको अपने को कन्वर्ट करना है मिनट में। ठीक है, अब मिनट में मेरे को कन्वर्ट करने के लिए पता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं उसकी मल्टीप्लाई है वो क्या करूँगा, उसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 60 के साथ। तो ये ऐसे लिखा हुआ है -229 प्लस में 1/11।
11। अब 1/11 है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी 60 के साथ, क्यों, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का माइनस 229 डिग्री, प्लस में क्या आ जाएगा 60/11। अब 60/11 है, ये क्या आ गया अपना मिनट आ गया, मतलब 60/11 इसको अपना ने सोल्व कर लिया पहले। तो 60 को मैंने डिवाइड किया किससे, 11 से। तो 11 को 60 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 55, कितने पे 5 पे। तो 60 को 5 यहाँ पे क्या आ गया 5। अब ये देखो जो 60/11 मिनट आई, इसको भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो माइनस का माइनस 229 डिग्री का 229 डिग्री, प्लस में देखो 60/11 मिनट जो आई, इसको मैंने फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा। कैसे कि ये 5 है, इस 5 को तो आगे लिख दिया, ठीक है, और जो नीचे वाला 5 है उसको मैंने ऊपर लिख दिया, और ये जो 11 है इसको मैंने नीचे लिख दिया। तो यहाँ से देखो अब यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे मेरे को मिल गया माइनस का 229 डिग्री, और ये वाला जो नंबर आएगा ये नंबर हो जाएगा अपना मिनट का। तो ये अपना हो गया अपना माइनस 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट। अब देखो ये 5 मिनट है, ये प्लस का 5/11 है, इसको मैं इसके साथ ऐसे लिख सकता हूँ 5/11 लिख सकता हूँ। मतलब ये जो पूरा नंबर है ये क्या नंबर है अपना, ये नंबर है अपना मिनट का। ये पूरा नंबर तो अपना मिनट का है, आगे वाला जो ये नंबर आया ये अपना हो गया मिनट। अब पीछे वाला जो 5/11 है ये अपनी क्या हो जाएगी सेकंड। तो 5/11 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस का माइनस 229 डिग्री प्लस प्लस नहीं फिर 5 मिनट, और जो 5/11 है इसको मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं कर दूँगा 5/11 की मल्टीप्लाई 60 के साथ, क्योंकि इसको अपने को कन्वर्ट करना है सेकंड में। ठीक है, तो 60 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की 300 डिवाइड बाय 11। तो यहाँ से मेरे को मिल गया 300 डिवाइड बाय 11। अब 300 को डिवाइड करूँगा 11 से, तो क्या आएगा 11 को देखो सबसे पहले क्या आएगा 22 कितने पे 2 पे, कितना बच गया 8, यहाँ से उतार ली 0, क्या आएगा 77 कितने पे 27 पे, कितना बच गया 3, यहाँ से क्या उतार ली 0, यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट, यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट। अब देखो क्या आएगा 11 के टेबल में 30 आता है, 22 आता है, कितने पे आता है भाई 22 तो आता है जी अपना 2 पे, कितना बच गया 8, फिर 0 लगाई तो 28। तो मतलब क्या 27.28 कुछ आ रहा है, मतलब इसका अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 27 मिलेगा। तो यहाँ से अपने को जो 5/11 मल्टीप्लाई 16 किया ये अपने को कितना मिल गया, ये अपने को मिल गया कितना 27 सेकेंड। तो अपने को ये जो पूरा एंगल है ये मिलेगा अपने को माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। आगे आपको समझ में, मतलब क्या है कि सिंपल अपने को क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और जो फ्रैक्शन वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है 60 से पहले, क्यों मिनट निकालने के लिए, और मिनट वाला जो नंबर आ जाए इसको फिर से फ्रैक्शन में लिख दो ऐसे। और अब इसको क्या करो, इसमें आगे वाला जो नंबर है ये आ जाएगी अपने मिनट, और जो पीछे फ्रैक्शन में लिखा हुआ ये अपना क्या हुआ सेकंड। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इस 5/11 मिनट को मैंने क्या किया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5/11 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो मेरे को कितना मिल जाएगा 27 सेकंड। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और पिछले वाले तरीके में जैसे पॉइंट वगैरह लेके एकदम आगे वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, बात दोनों एक ही है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन का तीसरा और चौथा पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है अपने को दे रखा है वो कितना है अपने पास, वो है अपने पास 5 पाई डिवाइड बाई 3। तो अपने को वापस क्या करना है डिग्री में, तो फॉर्मूला लगा दिया d/180 c/पाई। c की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 पाई बाई 3, तो d आ जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई 3। 180 यहाँ का डिवाइड होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 180, और नीचे कितना है अपना पाई, मतलब 22 बटे वाला 7 क्या ले गया मैं ऊपर। ठीक है, तो एक काम किया अपनों ने देखा कि ये जो पाई है अगर इसकी मैं वैल्यू 22/7 ना रखता, मान लिया मैंने बाई चांस रख दी, लेकिन अगर मान लो मैं पाई की वैल्यू 22/7 ना रखता, मैं पाई को क्या रखता पाई रखता, जैसे पाई है इसकी वैल्यू 22/7 की जगह मैं क्या रखता पाई की पाई रखता। तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है मेरा, हो रहा है ना, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डी कितना बचा 180 को 5 से किया तो 900 डिवाइड बाई कितना है मेरा 3, तो डी कितना आ गया मेरा, डी आ गया मेरा 300 डिग्री, मतलब डी आ गया मेरा कितना 300 डिग्री। मतलब आप पाई को पाई से वैसे काटो या फिर इस पाई की वैल्यू 22/7 रख के आपस में काट दो। इस बार जो डी आया मेरा कितना आ गया
300 डिग्री आ गया। डी के 300 डिग्री आने का मतलब क्या है कि इस बार फ्रैक्शन में नहीं आया। अगर फ्रैक्शन में नहीं आया तो मेरे को इस बार मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें मेरे को क्या दे रखा है, 7π/6 दे रखा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर वाले पाई से नीचे वाला पाई कट जाएगा और अपना जो क्या बोलते हैं एंगल आएगा वो सीधा डिग्री में आएगा। तो इसको भी अपने को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह अपने को जो पहले 2 पार्ट है एनसीईआरटी के वो होते हैं